Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn Maths with Zubu. Now today's question is from class 9th. Compound interest without using formula. And the question is how much will 50,000 amount कि 50,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है टू बी इन 3 years कंपाउंडेड ईयरली, अगर वो 3 साल में कितना हो जाएगा अगर हमारा क्या होता है वो कंपाउंड होता है ईयरली बेसिस पर इफ़ द रेट्स फॉर दी सक्सेसिव ईयर्स। और वो रेट बता रहा है कि 3 साल के दौरान फर्स्ट ईयर के दौरान आपका इंटरेस्ट का रेट 6%, सेकेंड ईयर के दौरान 8% और थर्ड ईयर के दौरान कितना रहता है आपका 10% रहता है। चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम क्या करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर लिख लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए भाई प्रिंसिपल क्या होगा P1 इज इक्वल टू 50,000 है आपका। ठीक है, R1 रेट कितना है आपका फर्स्ट ईयर के लिए 6% है और T1 आपका वही रहेगा कितने फर्स्ट ईयर के लिए देख रहे हैं T1 की वैल्यू 1 ईयर। सो नाउ वी विल फाइंड SI1 होगा आपका क्या होगा P1 R1 T1 अपॉन में 100। यही क्या होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे P1 की वैल्यू पुट करेंगे कितनी है आपकी 50,000 इंटू R1 की वैल्यू आपकी कितनी है 6 इंटू T1 की वैल्यू 1 अपॉन में आपका 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 6 की मल्टीप्लाई 0 से 0 0 6 5 30। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका फर्स्ट ईयर के लिए 3,000। सो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1 यानी कि P1 प्लस SI1। P1 कितना था आपका 50,000 प्लस SI1 कितना है आपका 3,000। तो 50,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा आपका 53,000। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वही क्या बन जाएगा आपका सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। सो लिख देंगे फॉर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल यानी कि P2 कितना होगा 53,000 हो गया है। R2 आपको दे रखा है कितना बेटा 8%। T2 आपका कितना है 1 ईयर होगा। अब हम क्या निकालेंगे SI2 का फॉर्मूला होता है P2 R2 T2 अपॉन में 100। P2 की वैल्यू कितनी लगाएंगे 53,000, R2 की 8, T2 की 1 अपॉन में 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 ज़ा 8 0 8 3 ज़ा 24 2 कैरी 8 5 ज़ा 40 और 2 42। सो आपका SI2 कितना आ गया 4,240। नाउ ये अब हम क्या निकाल लेंगे अमाउंट निकाल लेंगे सेकेंड ईयर के लिए। अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका SI2 प्लस P2। SI2 कितना था आपका ये आया है आपका 4,240 प्लस P2 कितना आया आपका 53,000। कितना हो जाएगा ये 0 का 0। ठीक है, ये 4 0 4 2 और 0 2 4 5 और 3 4 और 3 7 5 का 5 5। तो ये आ गया अमाउंट किसके लिए आपका सेकेंड ईयर के लिए। तो ये सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होता है वही क्या हो जाएगा फॉर थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल। फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल यानी कि P3 इज इक्वल टू 57,240। R3 कितना दे रखा है आपको 10%। T3 आपका 1 ईयर ही रहेगा। ठीक है, अब लगाएंगे SI3 का फॉर्मूला क्या होता है भाई P3 R3 T3 अपॉन में 100। P3 की वैल्यू 57,240, R3 की वैल्यू आपकी 10,
T3 की वैल्यू 1 में 100। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट, ज़ीरो से ये ज़ीरो। कितना आ गया SI3 आपका 5724। ये आ गया SI3। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, SI3 प्लस P3। SI3 कितना है आपका 5724 प्लस P3 कितना था आपका, ये 57,240। ऐड कर लेंगे 404, 4 और 2 6, 7 and 2 9, 7 5 12, 1 कैरी और 1 और 5 6। सो आपका 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 62,964। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू गाइस।